इस वक्त की अहम खबर दिल्ली से आ रही है। नाजरीन, आपको बता दें, अयोध्या मुकदमे के मुतवक्के फैसले के पेश नजर मिली तंजीमों की मीटिंग जारी है। दिल्ली में जमीयत उलमा हिंद के दफ्तर में ये मीटिंग जारी है। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के साबिक सदर वजाहत हबीबुल्ला पहुंचे इस मीटिंग में। अख्तरुल वासे और शाहिद सिद्दीकी मीटिंग में शरीक है। मौलाना मोहसिन तकवी और मुश्तबा फारूक भी मीटिंग में मौजूद है। निसफ दर्जन मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट को मदऊ किया गया है। काफी अहम खबर दिल्ली से इस वक्त। अयोध्या मामले के मुतवक्के फैसले के पेश नजर मिली तंजीमों ने मीटिंग की हुई। खुर्रम शहजाद हमारे नुमाइंदे दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली से खुर्रम शहजाद जुड़ चुके हैं। खुर्रम, आपसे जानना चाहेंगे, अयोध्या मामले को लेकर के फैसला आने जा रहा है, पूरे मुल्क की निगाहें जो है इस फैसले पर टिकी हुई है और इसी सिलसिले में आज जमीयत उलमा हिंद के दफ्तर में मीटिंग जारी है। देखिए, ये जो मीटिंग बुलाई गई है, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के सर नवीद हामिद और मौलाना अरशद मदनी, कहना चाहिए कि ये दो लोग हैं जिन्होंने इस मीटिंग में अहम रोल अदा किया है। इससे पहले हमने देखा था कश्मीर को लेकर के भी जिस तरह से पॉलिसी हो, किस तरह से हुकूमती फैसले को देखा जाए, उसको लेकर के भी एक मीटिंग हुई थी। लेकिन अब क्योंकि ये जो मीटिंग बुलाई गई है, ये अयोध्या जो तनाज़ा है उसको लेकर के है, किस तरह से वो फैसला आने वाला है। हमें आपको मालूम है कि 17 तारीख को जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई वो रिटायर हो रहे हैं, तो 13 तारीख तक फैसला आने की तवक्को है। तो हमने देखा, कल भी देखा कि आरएसएस की तरफ से मीटिंग्स हुई थी और तमाम प्रोग्राम कैंसिल कर दिए गए थे। तो किस तरह का इम्पैक्ट होगा, किस तरह का फैसला आएगा, उसको कैसे लेना चाहिए और किस तरह से अमन व अमान को बरकरार रखा जा सके, जी, उसके तनाज़ुर में ये पूरी मीटिंग हो रही है कि किस तरह का फैसला होगा और किस तरह की अपील जारी की जाएगी। ये तकरीबन 12 बजे के करीब, 12 से 1 बजे के करीब ये ब्रीफ किया जाएगा। फिलहाल मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन मीटिंग शुरू हो चुकी है। देखा जाए तो इसमें शाहिद सिद्दीकी भी पहुंच चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले सिराजुद्दीन कुरैशी ऑल इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के सदर हैं, वो पहुंच चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जी कि जिस तरह से मेंबरान पार्लियामेंट को मदऊ किया था, तकरीबन 6 से 7 मेंबरान पार्लियामेंट को मदऊ किया गया था। उसमें असदुद्दीन अवैसी का नाम शामिल था, हाजी फजलुर रहमान का नाम शामिल था, कुंवर दानिश अली का नाम शामिल था। लेकिन कोई भी मेंबर पार्लियामेंट इस मीटिंग में नहीं पहुंचा है और जो सियासी पार्टियां हैं, कहना चाहिए कि उन्होंने इस मीटिंग से एक तरह से दूरी बनाई है। तो ये देखने वाली बात होगी। अब देखना, ये अभी थोड़ी देर पहले मैं अंदर गया था तो मीटिंग शुरू होने वाली थी, लेकिन फिलहाल अभी मीटिंग शुरू हो चुकी है। देखना ये होगा कि किस तरह का जो है अपील जारी की जाएगी। और अहम बात यही है कि सियासी पार्टी का कोई भी लीडर जो है वो इस मीटिंग में नहीं पहुंचा है। मुनज़्ज़ा, बिल्कुल खुर्रम, और मदऊ किया गया था काफ़ी सारे लीडरान को, लेकिन इस मीटिंग में मौजूद नहीं हुए। क्या समझा जा रहा है, क्या वजह है कि सियासी लीडरान जो है इस मीटिंग से पीछे रहे? हालांकि ज़रूरी हो सकता था कि सियासी लीडरान जो है इस मीटिंग में शामिल हो, ताकि जो आगे आने वाला फैसला है उसके बाद के हालात से किस तरह से निपटा जाए, उसमें वो ताउन कर सकते थे, किस तरह से इक़दाम करने चाहिए उसमें। लेकिन पीछे हटते हुए नजर क्यों आ रहे हैं सियासी लीडरान? देखिए, अगर मुस्लिम जो तंजीमें हैं, अगर उनकी मीटिंग में सियासी पार्टी के लोग शरीक होते हैं, तो कहीं ना कहीं उन पार्टियों का स्टैंड जो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना जाएगा और इस मामले में कोई भी मौक़िफ़ या किसी की भी हिमायत ना की जाए, उसको देखते हुए इस तरह की बात हो सकती है। हालांकि अगर देखा जाए तो ज़ाती सतह पर कई मेंबरान पार्लियामेंट अलग अलग जगह जाते भी हैं, लेकिन इसका जवाब तो वही मेंबरान पार्लियामेंट दे सकते हैं जिनको यहाँ बुलाया गया था। ख़ासतौर से असदुद्दीन अवैसी ने भी दूरी बनाई है, मौलाना बदरुद्दीन अजमल मुल्क में नहीं है, हाजी फजलुर रहमान और जो एसपी के हैं, एसपी के मेंबरान पार्लियामेंट हैं, वो भी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। और एक ख़ास बात और भी है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स में से डॉक्टर कासिम रसूल इलियास वो भी नहीं आए हैं, कमाल फारूकी वो भी नहीं आए हैं। तो एक तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो कहना चाहिए कि मेंबर्स हैं, फाउंडर मेंबर्स हैं, उनमें से भी कई लोग यहाँ से पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन खुद ये लोग जो मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, जैसे मौलाना अरशद मदनी, ये भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं जी। तो देखना होगा कि किस तरह की बातें जो है वो निकल कर सामने आती हैं। लेकिन अब तक जिस तरह से देखने में आया है, कई लोगों ने अपीलें जारी की हैं। मुनज़्ज़ा,
जी, और खुरम, जिस तरह से पहले से ही देखा जा रहा है कई दिनों से ही मुस्लिम तंजीमें जो है लगातार जो है अवाम से अपील कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सभी को काबिल कबूल होगा, और ऐसे में फैसला चाहे जो भी आए सबको कबूल करना है और उस पर अमन बनाए रखना है, किसी तरह का जो है माहौल खराब करने की कोशिश नहीं करनी है। पहले से ही मुस्लिम तंजीमें जो है इस तरह की कोशिशें कर रही हैं। बिल्कुल, इस तरह की कोशिशें पहले से होती रही हैं, बयान भी जारी होते रहे हैं। हमने देखा मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली की तरफ से बयान जारी किया गया, मौलाना कल्बे सादिक की तरफ से बयान जारी किया गया, और लगातार बयान जारी किए जा रहे हैं। देखना यह होगा कि मीटिंग से क्या निकल के आता है। मुनज़्ज़ा। बिल्कुल खुरम, बेहद शुक्रिया आपका।